श्री कृष्ण जी ने इसमें 3 बातें कही, भाव, अभाव, अप्रभाव। ये 3 बातें दोस्तों अगर हम समझ गए तो ग्राहक, व्यक्ति, इंसान, कोई भी हमारे समाज में जो व्यक्ति है वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। दोस्तों LIC के 13 लाख अभिकर्ता हैं और हर अभिकर्ता की एक ही ख्वाहिश होती है कि अगर कहीं पे भी कोई इंश्योरेंस बिक रहा है या कोई इंश्योरेंस लेना चाहता है, जो भी ग्राहक, वो ग्राहक मुझसे इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले, मैं देने को तैयार बैठा हूँ। चाहे वो उसके अगल का हो, बगल का हो, दूर का हो, दराज का हो, रिश्तेदार में हो, उसके रिश्तेदार में हो, कहीं पर भी हो। हर अभिकर्ता की यही ख्वाहिश होती है कि अगर इंश्योरेंस बिके तो मेरे माध्यम से बिके और वो पॉलिसी मेरे कोड में डले और मैं उस क्लाइंट को सर्विस दूँ। 13 लाख अभिकर्ता है दोस्तों और तकरीबन 34 करोड़ के आसपास पॉलिसी बिकी है। अगर हम पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें, जिसमें से 30 से 31 करोड़ पॉलिसी LIC ने बेची है और बाकी 3 से 4 करोड़ पॉलिसी प्राइवेट कंपनियों ने बेची है। तो आप लेके चलिए, मार्केट बहुत बड़ी है, मतलब सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन काम करने वाले लोग काफ़ी कम हैं। और अगर मैं प्राइवेट और LIC को मिला दूँ एडवाइज़र्स को, तो तकरीबन 25 लाख के आसपास एडवाइज़र हैं टोटल, जिसमें 13 लाख का आंकड़ा जो है वो LIC का है। दोस्तों कुछ लोग 13 लाख में तो ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन को, इस नोबल प्रोफेशन को सेल परचेज का काम समझ रखा है। वो खरीद फरोख्त करते हैं बीमा को, यानी बीमा का उन्होंने बाज़ार बना रखा है और बीमा की मार्केटिंग करते हैं, उसको खरीदते हैं, सेल परचेज करते हैं, कमीशन दे करके, किसी और तरीके से लुभावने ऑफर दे करके। तो उनकी तो हम बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि उनका तो लेवल ही अलग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बाकी आम जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है, जो अपने काम को बड़े ईमानदारी से करने की सोच रहा है, लेकिन उसकी समस्या ये है कि वो काफ़ी लोगों को प्लान समझाते हैं, घर घर जाके प्लान समझाते हैं, फ़ोन पे प्लान समझाते हैं। कई लोग तो आजकल ऑनलाइन प्लान भी समझाने लग गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब ग्राहक को प्लान लेना होता है तो वो उनसे प्लान नहीं लेता है। और कहीं न कहीं पे ये किसी अभिकर्ता के मन में एक निराशा पैदा होती है कि मैंने इतने अच्छे से प्लान को समझाया, इतने बार फॉलोअप किया, उसके बावजूद भी वो जब पॉलिसी लेने का निर्णय आया तो उन्होंने पॉलिसी मुझसे नहीं ली। जी हाँ दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से कि सर इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ होती हैं, तो इसको कैसे निपटें इससे और इसका क्या सोल्यूशन है, आप उसके बारे में बताएं। दोस्तों ये आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी होता है और ये सबके साथ होता है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? तो आज दोस्तों इस वीडियो में इस सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कोशिश करूंगा कि मैं अपने अनुभव के माध्यम से जो मैंने फील किया, जो मैं महसूस करता हूं, वो मैं आप तक पहुंचाऊं और आप इसको कहीं ना कहीं पे अपने प्रोफेशन के साथ, अपने साथ इसको कोरिलेट कर पाएंगे, अपने साथ इसका संबंध जोड़ पाएंगे और आप इसको सही तरीके से समझ पाएंगे और इस पर आप काम करेंगे। और दोस्तों वादा करता हूँ कि अगर आपने इसको सही तरीके से समझ लिया और इस पर अपने काम करना शुरू कर दिया तो ग्राहक आपके पास चल के आएगा और आपसे चल करके बीमा लेगा, आपको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, वीडियो आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। और ये सब कुछ मैं दोस्तों कोई टेक्निकल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको कोई PPT नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको कोई स्क्रीन नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं दोस्तों ये सब कुछ आपको एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से बताऊँगा, क्योंकि कहानी दोस्तों हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है और कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत जल्दी हमें कहानी हमारे दिमाग में, हमारे शरीर के अंदर बहुत जल्दी फिट बैठ जाती है और हम बहुत जल्दी उससे अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे इंश्योरेंस से जुड़ी, इंश्योरेंस एडवाइजर से जुड़ी कोई भी जो खबर होती है सबसे पहले यहाँ पर अप टू डेट होती है दोस्तों। और ऐसी कोई भी खबर आपसे छूट ना जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दिया है तो दोस्तों इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों अपनी कहानी पे चलते हैं और अपनी कहानी से अपना मार्गदर्शन करेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों से निपट सकते हैं और ये कैसे चीज़ें हमारे ऊपर हावी ना हो कि हम जिनको इंश्योरेंस समझा रहे हैं, हम जिनको प्लान दे रहे हैं, वो हमसे जुदा ना हो, वो हमारे साथ जुड़े और हम उनके साथ जुड़े। दोस्तों ये कहानी है महाभारत की शुरुआत की, यानी महाभारत शुरू होने से पहले की कहानी है। जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो युद्ध से पहले कृष्ण के पास, वासुदेव कृष्ण के पास काफ़ी लोग गए, उनके जो भी राज्य के लोग थे और हस्तिनापुर के जो लोग थे कि आप वासुदेव चाहें तो आप इस युद्ध को रोक सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध के होने से
बहुत हानि होगी, बहुत नुकसान होगा और कई युग लग जाएंगे इस चीज़ को भरपाई करने में। तो क्यों ना इस युद्ध को रोकें और इसका प्रस्ताव लेकर आप हस्तिनापुर जाएं। कृष्ण ने उनकी बात मानी और कृष्ण ने ऐलान किया कि मैं हस्तिनापुर जाऊंगा युद्ध का प्रस्ताव लेकर के, ताकि इस युद्ध को रोका जा सके। और इसके लिए निमंत्रण कृष्ण ने भेजा हस्तिनापुर को कि मैं आना चाहता हूं और मैं युद्ध की टालने के लिए आपके पास प्रस्ताव लेकर आना चाहता हूं। और ये बात जब शकुनी को पता चली, जो कि चालाक शकुनी, कुटिल शकुनी को पता चली, तो उसने दुर्योधन को कहा कि वासुदेव आना चाहते हैं युद्ध को टालने के प्रस्ताव को लेकर के, तो क्या करना है। तो दुर्योधन ने कहा है कि उनके 56 भोग का इंतजाम किया जाए और उनको हमारी तरफ से आमंत्रण दिया जाए कि आप हमारे यहाँ पे भोजन करें। कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे। जब कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो कृष्ण दुर्योधन के पास न जा करके सीधा चले गए विदुर रानी के पास, जो कि उनकी सखा थी, जो उनकी प्रेमी थी। और वो विदुर रानी को जैसी ये खबर मिली कि वासुदेव आए हैं, तो उनकी आंखों से आंसू निकल गए, उनकी आंखों में एक चमक आ गई, चेहरे पे एक खिलखिलाहट आ गई, क्योंकि वो जो भगवान जिनको वो पूजती थी वो उनके सामने साक्षात आने वाले हैं। तो दोस्तों वो खुशी के मारे कह लीजिए मतलब इतनी खुश हो गई कि उनको समझ नहीं आता मुझे क्या करना है। और ये खबर मिलते ही कृष्ण उनके थोड़ी देर बाद उनके कक्ष में पहुंच गए और उनका विदुर रानी स्वागत किया और उनको सिंहासन पर बैठाया आपने, और उनके कदमों में वो बैठ गई और उनको निहारती रही, घूरती रही, देखती रही कि मेरे भगवान कैसे हैं। और कृष्ण भी उनको देखते रहे। कृष्ण ने देखा कि विदुर रानी तो मुझे निहारती जा रही है, मुझे देखती जा रही है, मुझे और कुछ नहीं पूछनी। तो कृष्ण ने उनको थोड़ा सा झकझोर के बोला कि विदुर रानी मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा। अब इस खुशी में जब विदुर रानी को पता चला कि मेरे वासुदेव भूखे हैं, तो फटाफट भाग के गई और वो केले लेकर आई। जब वो केले लेकर आई, अब उनके कदमों में बैठी और केले छील करके उनको देने लग गई। लेकिन वो इस खुशी के मारे, इस खुशी में कि मेरे सामने साक्षात वासुदेव बैठे हुए हैं, वो ये भी भूल गई कि जो वो केले छील रही हैं, जो केला है वो फेंक रही हैं और छिलका जो वासुदेव जी को दे रही हैं। और वासुदेव जी भी उस छिलकों को खा करके आनंद ले रहे हैं उस छिलके का। उन्होंने भी विदुर रानी को नहीं बोला कि तुम मुझे छिलके दे रही हो, केले नहीं दे रही हो। और ये खा करके वो अपना वहाँ से चले गए। जब वो वहाँ से गए तो ये खबर आग की तरफ फैली कि वासुदेव आए थे हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर वालों ने उनको विदुर रानी ने केले के छिलके खिलाए। ये कहीं न कहीं कृष्ण का अपमान है और इस तरीके की बातें खूब फैलने लगी। लेकिन जब अगले दिन दरबार लगा तो दरबार में दुर्योधन ने वासुदेव जी को कहा कि मैंने आपके लिए 56 भोग का निमंत्रण दिया था, आप मेरे पास क्यों नहीं आए। तो कृष्ण ने खड़े होकर कहा कि तुम्हारे पास भाव नहीं था इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया, मेरे पास किसी चीज़ का अभाव नहीं था इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया, और तुम्हारा मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं था इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि श्री कृष्ण जी ने इसमें 3 बातें कही, भाव, अभाव, अप्रभाव। ये 3 बातें दोस्तों अगर हम समझ गए तो ग्राहक, व्यक्ति, इंसान, कोई भी हमारे समाज में जो व्यक्ति है वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। भाव का मतलब दोस्तों ये कृष्ण जी ने दुर्योधन कहा कि तुम्हारा भाव नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं सभी कि कृष्ण के प्रति शकुनी का क्या भाव था और कृष्ण के प्रति दुर्योधन का क्या भाव था। इसलिए कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा भाव नहीं था इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं गया, और विदुर रानी के पास भाव था इसलिए वो विदुर रानी के पास गए। वो यहाँ पे भाव का मतलब दोस्तों ये है कि अगर कोई ग्राहक आपके पास आ रहा है, कोई किसी के पास आप जा रहे हैं, और अगर आप अपने मन में षड्यंत्र लेकर जा रहे हैं, मन बेचने की सोच लेके जा रहे हैं, मन में चेपने की सोच लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ग्राहक या वो व्यक्ति आपके भाव को समझ जाएगा और वो आपसे दूर हो जाएगा। आपसे वो पॉलिसी नहीं कराएगा, आपसे वो सामान नहीं लेगा जो आप बेचना चाह रहे हैं उसे, क्योंकि वो आपके भाव को समझ गया। आपका भाव शकुनी जैसा है, कहीं ना कहीं पे उसको उसमें शक है, दिख रहा है, उसको कहीं ना कहीं इसमें उसको नुकसान दिख रहा है। इस वजह से वो भाव समझने पे आपके साथ नहीं जुड़ेगा। उसको भाव चाहिए विदुर रानी वाला कि उन्होंने केले का छिलका भी दिया, लेकिन उनका भाव ऐसा था कि उसको केले के छिलके में भी उनको आनंद आ रहा था। अब बात करते हैं दोस्तों अभाव की। अभाव के कारण दोस्तों कोई व्यक्ति आपके पास आएगा,
मान लेते हैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से उसको इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि उसके पास इंश्योरेंस नहीं, उसका अभाव है और आपके पास वो चीज़ है तो आपके पास आएगा। लेकिन आपके पास वो चीज़ की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपनी जानकारी के स्रोत से उसके अभाव को पूरा कर सके। ये नहीं कि आपको एक ही पॉलिसी के बारे में जानकारी और वही इसको आप हर चीज़ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसकी नीड बच्चे की प्लानिंग है, उसकी नीड बच्चे की एजुकेशन है, उसकी नीड बच्चे की शादी है, उसकी नीड अपनी रिटायरमेंट है, तो आपको हर तरीके के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हर तरीके के प्लान के बारे में जानकारी चाहिए, तभी आप उसके अभाव को पूरा कर पाएंगे और तभी वो ग्राहक आपके साथ जुड़ेगा। बात आती है दोस्तों तीसरी, प्रभाव की। प्रभाव से दोस्तों यहाँ पे वासुदेव जी का कहना यह था कि दुर्योधन का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। दुर्योधन में ऐसी कोई प्रभावशाली बातें नहीं थी जो कृष्ण को उनकी तरफ आकर्षित करें, लेकिन ये विदुर रानी के अंदर थी, क्योंकि विदुर रानी उनकी भक्त थी और विदुर रानी के अंदर प्रभाव था कि कृष्ण उनकी तरफ खींचे चले गए। यहाँ पर दोस्तों हमारे प्रभाव का मतलब ये है, आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा कि हमारे बगल में एक LIC अभी करता है, जिन्होंने बोला कि ये मिस्टर गुप्ता जी हैं और ये इतने प्रभावशाली हैं अपने फील्ड के अंदर कि हमारे बगल में एक किसी की डेथ हो गई थी और मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने 15 दिन के अंदर उनका क्लेम जो है सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा करके उनके क्लेम का अमाउंट जो उनके अकाउंट में पहुंचा दिया। और इनकी खास बात है कि ना उन्होंने उनकी पॉलिसी कर रखी थी, ना उनको जानते थे, सिर्फ मेरे कहने पे मेरी पॉलिसी कर रखी थी, मेरे रेफरेंस से हुआ है कि मेरे पड़ोस में ऐसे हादसा हो गया है और इस तरीके की बातें, तो आप इनकी मदद कीजिए। तो दोस्तों ये होता है प्रभाव, कि आपको लोग खुद रिकमेंड करें। आपका प्रभाव आपके फील्ड के अंदर इतना होना चाहिए कि आपको खुद रिकमेंड करें कि फलाने से मुझे पॉलिसी करानी है, क्योंकि उनका समाज में प्रभाव है। तो दोस्तों प्रभाव आपको बनाना होगा। आप सिर्फ स्वार्थ की वजह से मत काम कीजिए, निस्वार्थ काम कीजिए। किसी की मदद करनी है, चल के मदद कीजिए, आगे बढ़ के मदद कीजिए। अगर वो 1 कदम बढ़ाए तो आप 2 कदम बढ़ाइए। जब निस्वार्थ मन से काम करेंगे, निस्वार्थ मन से जब सेवा करेंगे, तो दोस्तों आपका प्रभाव समाज के अंदर पड़ेगा और समाज आपके प्रति आकर्षित होगा। हर एक व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होगा और आपका काम अपने आप बनता चला जाएगा और आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके पास चल के आएंगे आपके प्रभाव की वजह से और अपने अभाव की वजह से और आपके भाव की वजह से। तो दोस्तों इन 3 बातों का हमने ध्यान रखना है कि अगर ये 3 बातें हम समझ गए, इन 3 चीज़ों को ही हम समझ नहीं पाते, हम लगे होते हैं कॉम्बिनेशन प्लान, MDRT, TOT, COT कैसे बनेंगे, कैसे ग्राहक को पटाएंगे। दोस्तों ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, सब चीज़ें सेकेंडरी है, तो बात की चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि भाव क्या है, अभाव क्या है, प्रभाव क्या है। दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस कहानी को अपने साथ कोरिलेट कर पा रहे होंगे, अपने साथ इसका संबंध जोड़ पा रहे होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो और कहानी का संदेश अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में इस वीडियो को फॉरवर्ड भी जरूर करें ताकि दूसरे भाइयों का भी मार्गदर्शन हो सके दोस्तों, और वो भी अपने काम के अंदर अपने आप को प्रभावशाली बना सकें। दोस्तों आप भी अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देंगे। मेरी कोशिश रहेगी इसके ऊपर वीडियो हम जल्द से जल्द लेकर आएँ। दोस्तों अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे किसी टॉपिक पे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।